बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि फलों का बादशाह आम मौसमी तब्दीलियों का शिकार। जनूबी पंजाब की मैंगो बेल्ट में फसल गुज़िश्ता सालों की निस्बत 40% कम रही, जबकि सिंधड़ी आम की फसल भी 90% मुतासर हुई है। जनूबी पंजाब में दुनिया की सबसे बड़ी मैंगो बेल्ट में आम की फसल मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार है और अब रही सही कसर कोरोना के बायस दरपेश सूरत हाल ने पूरी कर दी है। मैंगो ग्रोवर्स मलिक जावेद अख्तर जमाली और मलिक जिया हसन ने रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि आम की फसल गुज़श्ता सालों की निस्बत पहले ही 40% कम है और कोरोना की सूरत हाल के बायस जनूबी पंजाब के दिल मुल्तान से ताहाल आम की एक्सपोर्ट शुरू ही नहीं हो सकी। एक्सपोर्ट पर भी जो कोरोना की वजह से रुकावटें बहुत सारी आ गई और किसान बेचारा पिस चुका है, उसकी कमर टूट चुकी है। कहीं उसको किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जा रही है, किसी किस्म के उसके हालात नहीं पूछे जा रहे हैं। सिंथड़ी जो कि हमारी एक्सपोर्ट का एक बड़ा सोर्स था, जो कि अपने जायके और रंगत की वजह से पूरी दुनिया में हाथों हाथ लिया जाता था, इस मरतबा तो सिंथड़ी 10वां हिस्सा भी उसकी फसल का वसूल नहीं हुआ। मैंगो ग्रोअर मलिक जिया हसन का मजीद कहना था कि सिंधड़ी आम की फसल गुज़श्ता साल की निस्बत 90% मुतासर हुई है। डायरेक्टर मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर हमीदुल्लाह का कहना था कि आम की एक्सपोर्ट रवां बरस मुतासर हुई है। आम की फसल पर फ्रूट बोरर और बैक्टीरियल स्केप की बीमारियों का हमला शदीद है। इस साल मौसमी हालात की वजह से ये इसकी फल कम है और इसकी डिमांड में इजाफा देखने में आया है। बाहर के जो हमारे हैं वो भी पूरा करने में मुश्किलात आ रही हैं, डिमांड और लोकल डिमांड भी। मैंगो ग्रोअर्स का मजीद कहना था कि बेहतर फसल के लिए आम पर तहकीक करने वाले इदारे मौसमियाती तब्दीलियों पर फौरी तवज्जो दें। आम पर बीमारियों के हवाले से बागबानों में आगाही फराहम करने का सिलसिला भी शुरू किया जाए। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ रजा मलिक, मुल्तान। अभी आपको बताएं कि सस्ते सफर से महरूम जिला बहावलनगर की आवाम का दरीना मसला हल हो ही गया। खंडरात में तब्दील रेलवे जंक्शन के ट्रैक को बहाल करने का फैसला किया गया। राना फैसल रहमान। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शौकत बसरा की खसूसी काविशें रंग ले आईं। बहावलनगर, हरूनाबाद और पोर्ट अब्बास के रेलवे ट्रैक बहाल करने का फैसला कर लिया गया, जिसके लिए 7 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई। शौकत बसरा की वजह से, शेख रशीद की वजह से, पीटीआई की हुकूमत से इस पर दोबारा जो मेहनत हो रही है वो पैसा 7 अरब रुपए की वजह जो 7 अरब रुपए लगेगा और उसकी खुशहाली इंशाअल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट पूरे को इसका समर मिलेगा। शहरियों का कहना था कि बहावलनगर हुकूमती अदम तवज्जी के बाइस ये खंडरात में तब्दील हो चुका था। उन्होंने कहा कि बहावलनगर जंक्शन की बहाली का फैसला खुशाइंद है। बहावलनगर के लिए पीटीआई हुकूमत ने 7 अरब रुपए का हमें जो इसका बहावलनगर के लिए रेलवे स्टेशन के लिए पैकेज दिया है, इसमें सबसे ज्यादा एफर्ट शौकत बसरा साहब की है, जिन्होंने बहुत मेहनत की, एफर्ट की, और हम शुक्रिया अदा करते हैं पीटीआई हुकूमत का और शेख रशीद का और शौकत बसरा साहब का। शहरियों का कहना था कि बहावलनगर जंक्शन की बहाली से फिर एक बार ट्रेनें अपनी मंजिल को रवाना होंगी। कैमरा टीम के हमरा राना फैसल रहमान, बहावलनगर। और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जनूबी पंजाब की तरक्याती स्कीमों के लिए सालाना फंड्स जारी। रहीम यार खान 171 मिलियन रुपए के फंड्स हासिल करके सरे फहरिस्त आ गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जनूबी पंजाब भर के अजला में खस्ता हाल स्कूलों की तामीर, स्कूलों की मरम्मत, गर्ल्स और बॉयज स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए सालाना फंड्स जारी कर दिए गए। रहीम यार खान के लिए 171 मिलियन के फंड जारी किए गए। 171 मिलियन जारी होने के बाद पंजाब भर के तमाम अजला में ज्यादा फंड हासिल करने में रहीम यार खान पहले नंबर पर आ गया। खतरनाक बिल्डिंग्स की तामीर के लिए 76 मिलियन, मिसिंग सहूलियात के लिए 10 मिलियन, गर्ल्स स्कूल की अपग्रेडेशन के लिए 33 मिलियन और बॉयज स्कूल की अपग्रेडेशन के लिए 32 मिलियन रुपए के फंड्स जारी किए गए। सी एजुकेशन ने फंड्स के इस्तेमाल से तरक्याती स्कीमों को जल्द मुकम्मल करने के लिए मुतलका अफसरान को हिदायत जारी कर दी। सरकारी महकमों के लिए अच्छी खबर, पंजाब हुकूमत ने नई तरक्याती प्रोग्राम में फंड्स जारी करने के लिए तजावीज मांग ली हैं। महकमा मनसूबा बंदी और तरक्यात की जानिब से तमाम सरकारी महकमों को मुरासला जारी किया गया। मुरासले में नए तरक्याती प्रोग्राम में फंड्स के इजरा के लिए तजावीज मांगी गयी। नए माली साल के पहले क्वार्टर में 25% और 50% डिमांड्स भिजवाने की हिदायत की गई है। डिमांड्स भिजवाने के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गयी। हिदायत के मुताबिक डिमांड में फ्लैगशिप मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। कोरोना के तदारुक के मंसूबों को मद्देनजर भी रखा जाएगा। तरक्याती मंसूबों में अफसरान, मुलाजमीन की तनख्वाहों और तेज रफ्तार स्कीमों को
کو ڈیمانڈ میں ترجیح دی جائے گی۔ مالی سال 2020-21 کے بجٹ میں ملتان ڈویژن میں 340 ترقیاتی اسکیموں کو مکمل کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وقاص خان خاکوانی نے تمام اداروں کو اپنی اسکیموں کے فنڈز کے اجرا کے لیے جلد سے جلد تجاویز بھجوانے کی ہدایت کی ہے۔ مظفر گڑھ کے شہریوں کے لیے خوشخبری، ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ NHA نے مظفر گڑھ کی رابطہ سڑکوں کی تعمیر کے لیے 4 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے ہیں۔ مظفر گڑھ میں ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین نے رابطہ سڑکوں کی تعمیر کے لیے NHA کو درخواست دی۔ ڈپٹی کمشنر کی درخواست پر NHA نے مظفر گڑھ کی رابطہ سڑکوں کی تعمیر کے لیے 4 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیے۔ شہر کی اہم سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کا کام جلد شروع کیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر مختلف سڑکوں کی 24 کلومیٹر تک مرمت کی جائے گی۔ سڑکوں کا سروے مکمل ہونے کے قریب پہنچ گیا، جلد کام بھی شروع کر دیا جائے گا۔ مظفر گڑھ کے شہریوں کا کہنا ہے کہ NHA کی جانب سے فنڈز کا اجرا خوش آئند ہے۔ ضلع انتظامیہ کو علی پور مظفر گڑھ روڈ کی بھی مرمت کرنا چاہیے۔ سڑک خراب ہونے کے باعث حادثات معمول بن چکے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ نشتر اسپتال ملتان کے کرونا وائرس کے حوالے سے سامان کی خریداری کے طریقہ کار اور شفافیت پر سوالات اٹھنے لگے۔ تفصیلات بلال نیازی کی اس رپورٹ میں۔ نشتر اسپتال کے ڈائریکٹر فائنانس غضنفر عباس نے اپریل سال 2020 میں وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی کو مراسلہ لکھا، جس میں کہا گیا کہ پریکورمنٹ کمیٹی جو کہ سال 2018 تا 2019 کے لیے تھی، اسی نے سال 2019 تا 2020 میں رہنا تھا، لیکن کمیٹی کے ممبران کو تبدیل کر دیا گیا۔ ٹینڈر کمپنی بھی تبدیل کر دی گئی، جس سے ڈائریکٹر فائنانس اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے نمائندے کو بھی نکال دیا۔ نشتر اسپتال کے شعبے پر چیز کو 18ویں گریڈ کا اڈاف میڈیکل آفیسر چلا رہا ہے، جس پر فائنانس ڈپارٹمنٹ کو شدید تشویش لاحق ہے۔ ڈائریکٹر فائنانس کی جانب سے کہا گیا کہ کورونا کے حوالے سے سامان کی خریداری کے لیے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کو صرف اشتہار دینے کے لیے اصول و ضوابط میں رعایت دی گئی ہے، لیکن پیپرا قوانین کے مطابق باقی تمام قواعد و ضوابط پر عمل کرنا لازم ہے۔ تاہم نشتر اسپتال میں ادویات، سرجیکل حفاظتی سامان کی خریداری کے لیے کوٹیشن 6 اپریل سال 2020 کو ہی آ گئی تھی، جبکہ MS نے خریداری کے لیے کمیٹی کا نوٹیفیکیشن 7 اپریل سال 2020 کو جاری کیا، جو کہ انتہائی قابل اعتراض عمل ہے اور خلاف قانون ہے۔ ڈائریکٹر فائنانس نے وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی کو قانون کی خلاف ورزی پر نوٹس لینے اور سامان کی خریداری کے لیے مکمل قواعد و ضوابط پر عمل کرانے کی درخواست کی تھی، تاہم خریداری کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ نشتر اسپتال کے MS ڈاکٹر شاہد بخاری کا کہنا ہے کہ تمام خریداری قوانین کے مطابق کی گئی ہے۔ بلال نیازی، ملتان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسکولوں میں ہینڈ واش، ماسک اور دیگر ضروری اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں اسکولوں میں SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں اسکولوں میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسکولوں میں ہینڈ واش، ماسک اور دیگر ضروری اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ طلباء اور اساتذہ کو بغیر ماسک اسکولوں میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسکول کھولنے سے پہلے محکمہ اسکول ایجوکیشن SOPs پر مکمل گائیڈ لائن جاری کرے گا۔ اسکولوں کو 2 شفٹس میں چلانے پر بھی غور کیا گیا۔ ہر شفٹ میں 2.5 گھنٹے کی کلاسز ہوں گی۔ اجلاس میں اسکولوں کے ایڈمن آفس کھولنے اور انتظامی عملے کو آنے کی اجازت دینے پر بھی غور کیا گیا۔ مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ ملتان شہر میں سبزیوں کی قیمتیں ایک بار پھر سے بڑھ گئی ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران ٹماٹر کی قیمت 20 روپے فی کلو سے بڑھ کر 120 روپے تک پہنچ گئی۔ رپورٹ کریں گے سہیرا طارق۔ مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا۔ ایک ہفتے کے دوران ٹماٹر کی قیمت 20 روپے فی کلو سے بڑھ کر 120 روپے تک پہنچ گئی۔ ادرک کی قیمت 320 روپے اور لہسن 300 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ سبزی مہنگی کی ہوئی ہے، فروٹ مہنگا کی ہوئے، اتنے مہنگے کی ہوئے ہیں، کیا غریب عوام بندے کیا کرے؟ وہ مزدور جو کما کے جاتے ہیں 500,000 روپے کما کے جاتے ہیں، گھر کیا کرے گا؟ جا کے کیا کمائے گا؟ گھر ان کو کیا جا کے دے گا؟ سبزی فروشوں کا کہنا ہے کہ شدید گرمی کی وجہ سے سبزیاں گل سڑ جاتی ہیں، جس سے سپلائی کم ہو گئی ہے۔ منڈی سے ٹماٹر 90 روپے فی کلو خریدا ہے تو دکان پر 100 روپے کے حساب سے بیچ رہے ہیں۔ گرمی جو پڑی ہے نا، پہلے سڑ گئی، پیچھے تیز ہو گیا، جب پیچھے تیز ہو گیا تو ہم بھی آگے ریٹ بڑھانا پڑا۔ منڈی سے آ رہا ہے 450 روپے دھڑی، 90 روپے کلو مل رہا ہے، ہمیں 100 روپے کلو ہم بیچ رہے ہیں۔ دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ اب سبزیاں خریدنا بھی ناممکن لگنے لگا ہے۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ سہیرا طارق، ملتان۔ چشتیہ میں بھی مہنگائی کا جین بوتل سے باہر نکل آیا۔ روز بروز سبزی اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
रोज सब्जी और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। महंगाई की वजह से मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। चिश्तिया में टमाटर 20 रुपए किलो से 120 रुपए तक जा पहुंचे और प्याज 20 रुपए से 60 रुपए, आलू 20 रुपए से 70 रुपए, टिंडे 40 रुपए से 100 रुपए, कद्दू 30 रुपए से 50 रुपए में फरोख्त हो रहा है। शहरों का कहना था कि महंगाई बढ़ने से तमाम अशिया आवाम की पहुँच से दूर हो गई हैं। मिर्च गई 20 रुपए की, आज 60-70 रुपए वो भी बिक रही है। आज आलू का पाक रहा है 60-70 रुपए वो बिक रहा है, 30 रुपए बिक रहा है, 20 रुपए बिक रहा है। इधर आलू का 60 रुपए हुआ। महंगाई इतनी हो चुकी है, गरीब बंदा नहीं ला सकता जी। मौसम गर्मा की सौगात आम 120 से लेकर 150 रुपए तक सेल हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ जाहिद हुसैन, हाशमी, चिश्तियाँ। दूसरी जानिब रहीम यार खान में महंगी चीनी खरीदकर सस्ते दामों सरकारी निर्ख पर फरोख्त करने का मामला। जिला करियाना एसोसिएशन ने शुगर मिल से चीनी की खरीदारी बंद कर दी है। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट। खान में महंगी चीनी खरीदकर सस्ते दामों सरकारी नर्ख पर फरोख्त करने का मामला। चीनी के सरकारी नर्ख 70 रुपए फी किलो है और दुकानदारों को शुगर मिल से चीनी 79 रुपए फी किलो में मिल रही है। हुकूमती सख्ती पर जिला करियाना एसोसिएशन ने शुगर मिल से चीनी खरीदना बंद कर दी। जिला सदर करियाना एसोसिएशन चौधरी फलक शेर का कहना है कि दुकानदार 9 रुपए फी किलो नुकसान पर चीनी कैसे फरोख्त कर सकते हैं। इंतजामिया ने चीनी को अपनी मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त कराना है तो शुगर मिल से चीनी की कीमत कम कराकर 67 रुपए फी किलो तक ले आए। चीनी हमें कह रहे हैं कि 70 रुपए किलो मार्केट में चीनी बेचो। हम चीनी 78 या 79 मिल से लेके कैसे चीनी हम कम करके हमारा छोटा दुकानदार बेच सकता है, जब हमें 80 रुपए किलो तक चीनी घर पहुंच मिलेगी, हम कैसे उसको बेचेंगे। चीनी को सरकारी नर्ख पर फरोख्त करने के लिए करियाना मालिकान हुकूमत की तरफ से रिलीफ ना मिला तो इनकी जानिब से चीन की फरोख्त बंद होने के बाद मौजूदा स्टॉक 2 से 3 रोज तक ही चल सकेगा। इसके बाद हर जगह से चीनी गायब होने पर एक नया बहरान जन्म ले सकता है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशियों की खरीदो फरोख्त का कारोबार उरूज पर पहुंच गया है। जनूबी पंजाब की इससे बड़ी मंडी मवेशियां मुल्तान से कराची, सवात, पेशावर, कोयटा, चमन और गुजरावाला के लिए मवेशियों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। जनूबी पंजाब में मौजा जसवंत संघ में लगाई जाने वाली मंडी मवेशिया में जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए शहरियों का रश बढ़ गया। मंडी मवेशिया से सवात, पेशावर, कोयटा, चमन और गुजरावाला के लिए जानवर खरीदे जा रहे हैं। बड़े बड़े ट्रॉलर्स में मवेशियों को लोड करने का सिलसिला जारी है। मंडी में जानवरों की कीमत 65,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक तलब की जा रही है। ये 95 देगी, ये 75 लग दे। 95 की खरीद है 75,000 रुपया। जब गर्मी क्या इंतजाम गर्मी जोर दिया, कोई इंतजाम का नहीं। दूसरी जानिब मंडी की इतराफ में तमाम शाहराहें ब्लॉक रहना मामूल बन गया। ट्रैफिक प्लान न होने की बाइस और ट्रैफिक अमले की कमी की वजह से ट्रैफिक घंटों ब्लॉक है। मंडी में शदीद रश के बाइस कोरोना के हवाले से हुकूमती SOPs दम तोड़ गए हैं। घंटा दिन हो गया, रश है बहुत ज्यादा, जानवरों से पैसे बहुत देर से खड़ा है, भाई बहुत देर से खड़ा है। तो क्या गर्मी क्या सूरत हाल है? गर्मी तो बहुत ज्यादा गर्मी है। ट्रैफिक ब्लॉक होने के बाइस शदीद गर्मी में गाड़ियों में फंसे लोग बेहाल रहे। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ रजा मलिक, मुल्तान। और ईद कुर्बान से पहले माफिया की चांदी। मंडी मवेशियां मुल्तान में माफिया लाखों की दिहाड़ी लगाने लगा। सरकारी फीस माफिया खुद वसूल करने लगा है। कैटल मार्केट कमेटी ने मरासले के बावजूद सरकारी सतह पर फीस वसूली शुरू नहीं की। महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से 1 जुलाई से फीस वसूल करने की हिदायत जारी की गई थी। बड़े जानवर के मंडी में दाखिले पर 500 जबकि छोटे जानवर के दाखिले पर 100 रुपए फीस रखी गई। मंडी मवेशियां मुल्तान में माफिया मवेशियों पर आयद फीस खुद वसूल कर रहा है। शहरियों का कहना है कि 200 से 350 रुपए फी जानवर पर्ची के नाम पर वसूल किए जाते हैं। भाईजान पैसे एक तो घट लगते पेन, पानी कहीं नहीं, जानवर मरदेन कई हराम थी गेन मर गेन पानी की वजह तू 350-400 पर्ची का घेन गिनन पानी है कहना। दूसरी जानिब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर शहजाद अफजल का कहना है कि कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान मंडी मवेशिया में कोई फीस वसूल नहीं कर रही। किस्म की भी कोई और पर्ची नहीं है, ना ही कोई प्राइवेट बंदा वहाँ पे लेता है। हमारा कंप्लेंट सेल भी वहीं पे मौजूद है और अभी तक हमें किसी किस्म की भी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं मिली कि लोग वहाँ पे अगर कोई है भी तो वहाँ पे कोई माफिया। शहजाद अफजल का मजीद कहना था कि हुकूमत की तरफ से वाज़ेह हिदायत आने के बाद मंडी मवेशिया में फीस की वसूली की जाएगी। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ रजा मलिक, मुल्तान। अभी आपको बताएं कि बहावलपुर में मवेशी मंडियां 15 जुलाई से काम का आगाज करेंगी। जिला भर में कुल 11 आर्जी मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी। मंडी में एक गाड़ी पर 2 सवार मास्क पहनकर दाखिल हो सकेंगे।
में जिला इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडियां लगाने के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। जिला भर में 11 आर्जी मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी। मंडियां 15 जुलाई से फंक्शनल हो जाएंगी। बहावलपुर सिटी में 4, तहसील सदर, खैरपुर, टामीवाली, हासिलपुर में 1, अहमदपुर, शर्किया और यजमान में 2 मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी। मुजफ्फर खान सियाल का कहना था कि मवेशी मंडियों में कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। हर मवेशी मंडी में टॉयलेट्स कायम किए जाएंगे। वेटनरी डॉक्टर्स भी तैनात होंगे। कैटल मार्केट के अलावा किसी दूसरी जगह जानवर की खरीदो फरोख्त की इजाजत नहीं दी जाएगी। बहावलपुर सिटी में कराची मोड़, शशमाही नहर, नज एयरपोर्ट, कच्चा फाटक, नज चौक, आसम और जहांगीरवाला रोड पर मंडियां कायम की जाएंगी। मंडियों में आने वाले अफराद की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। मवेशी मंडियों में एक व्हीकल पर 2 अफराद के आने की इजाजत होगी। जिला के 6 एंट्री पॉइंट्स पर चेक पोस्ट कायम की जाएंगी। जानवरों पर स्प्रे करके जिला में दाखिल होने दिया जाएगा। राजनपुर में ईद कुर्बान के मौके पर कितनी मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी और क्या इकदाम किए जा रहे हैं, जिला इंतजामिया ने प्लान तैयार कर लिया है। खुरम शहजाद भुट्टा की रिपोर्ट। कुर्बा की आमद के मौका पर जिला भर में 4 मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी। जिला इंतजामिया का डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अली खदर की जेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती इकदाम पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। तकरीबन 4 मकामात पे मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी और ये इस दफा इसको मुकम्मल SOPs, कोविड कंप्लाइंट SOPs के तहत लगाया जा रहा है और इसमें लीड डिपार्टमेंट लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा। इसके साथ हेल्थ डिपार्टमेंट भी कैंप लगाएगा। मवेशी मंडियों के हवाले से मुनक्किद किए गए इजलास में तैयार किए गए प्लान पर 3 से 4 रोज में अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। महकमा हेल्थ, लाइफ स्टॉक व डेयरी डेवलपमेंट और पुलिस समेत दीगर महकमों के एहलकार अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। कैमरामैन खिजर अब्बास के साथ खुरम शहजाद भट्टा, रोही, राजनपुर। दूसरी जानिब रहीम यार खान के डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक ताहिर गुलजार कहते हैं कि जिला इंतजामिया की जानिब से सजाई गई मवेशी मंडियों में महकमा लाइफ स्टॉक अपने स्टॉल्स लगाएगा। हर सेल पॉइंट पर एक स्टॉल लगाया जाएगा ताकि मवेशी पाल के जानवरों को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। आमिर भट्टी की रिपोर्ट। रहीम यार खान के डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक ताहिर गुलजार कहते हैं कि महकमा लाइफ स्टॉक ने मवेशी मंडियों में स्टॉल्स लगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर तहसील के सेल पॉइंट्स पर लाइफ स्टॉक का एक कैंप लगाया जाएगा, जिसमें मवेशियों को कांगो से बचाने के स्प्रे और जानवरों के हमलावर टेस्ट करने के साथ साथ बीमारी या जख्मी होने की सूरत में फर्स्ट एड भी दिया जाएगा। रूटीन वाली जो कैटल मंडीज हैं 7 अदद हैं, वो ऑलरेडी जो वर्किंग कर रही हैं। इसके अलावा जो है सैक्रिफिशियल एनिमल सेल पॉइंट जो हैं वो हर तहसील में 2-2 बनाए जा रहे हैं, जो कि तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के फासले पे होंगे शहर से। और वहाँ पे जो है वो हमारा जो लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट है वो वहाँ पे हम उनको अगर कोई एनिमल सिक है तो उसको फर्स्ट एड वगैरह दी जाएगी, ट्रीटमेंट दी जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक ताहिर गुलजार कहते हैं कि महकमा लाइफ स्टॉक की तमाम टीमों को फील्ड में कोरोना के सख्त SOPs के साथ काम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। अभी आपको बताएं कि रहीम यार खान में कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने के लिए फलाही इदारों और NGOs को जिला इंतजामिया से इजाजत लेना होगी। इजाजत लेने के लिए 20 तारीख तक दरखास्तें जमा करा सकते हैं। रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। रहीम यार खान में कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने के लिए फलाही इदारों और NGOs को जिला इंतजामिया से इजाजत लेना होगी। 20 तारीख तक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में फलाही इदारे और NGOs शिनाख्ती कार्ड की कॉपी, 50 रुपए मालिक का स्टाम्प पेपर पर बयान हल्फी, 2019 के इजाजतनामे की कॉपी और NGOs की रजिस्ट्रेशन की नकल के साथ दरख्वास्त जमा करानी होगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबर का कहना था कि कलअदम तंजीमों को कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने की इजाजत नहीं होगी। कमिश्नर पुलिस की नुमाइंदगी भी होती है और उसमें उनको परखा जाता है। चेक करने के बाद जो पास होंगी फाइनली उन NGOs को या इदारों को फिर इजाजत दी जाएगी कि वो खालें कानूनी तौर पर इकट्ठी कर सके। दरख्वास्तों की जांच पड़ताल डिस्ट्रिक्ट एंटी जेन कमेटी की मीटिंग में की जाएगी। मंजूर होने वाली दरख्वास्तों पर फलाही इदारों और NGOs को कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने की इजाजत होगी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने शहर की तमाम जेर तामीर इमारतों की डेंगू सर्विलेंस करने की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि अगर किसी सरकारी महकमे से दूसरी बार डेंगू लार्वा बरामद हुआ तो उसे सील कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की जेर सदारत इंसदाद डेंगू मुहिम का इजलास हुआ, जिसमें CEO हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक, डॉक्टर अताउर रहमान, CEO एजुकेशन रियाज खान और CEO इकबाल खान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने शहर की तमाम जेर तामीर इमारतों की डेंगू सर्विलेंस करने की हिदायत कर दी। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी महकमे भी अपनी बिल्डिंग्स में डेंगू सर्विलेंस को यकीनी बनाएं। अगर किसी सरकारी महकमे से दूसरी बिल्डिंग लार्वा बरामद हुआ तो इसे सील कर दिया जाएगा। तमाम मुतल्लिका महकमे सर्विलेंस के हवाले से अपनी सरगर्मी में तेजी लाएं। प्राइवेट अस्पतालों की इंतजामिया को डेंगू और वबाई अमराज बारे मेडिकल रिपोर्ट महकमे सेहत से शेयर करने का पाबंद बनाया जाए। मुस्तकिल लाहेमल बनाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों की इंतजामिया का इजलास अगले हफ्ते तलब किया जाए।
दरियाई सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। मियांवाली में जनाब बैराज पर पानी की आमद बढ़कर 2,27,000 क्यूसेक से तजावुज कर गई है। दरियाई सिंध में जनाब बैराज के मकाम में पानी की आमद बढ़कर 2,27,308 क्यूसेक पर पहुंच गई। पानी का अखराज 2,19,608 क्यूसेक हो गया। दरियाई सिंध में चश्मा बैराज चश्मा के एक मकाम पर पानी की आमद 2,26,619 क्यूसेक पर पहुंच गई। चश्मा बैराज के मकाम पर पानी का अखराज 2,20,019 क्यूसेक हो गया। फ्लड कंट्रोल जराये के मुताबिक आइंदा बारिशों से पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान है। FBR हुकाम की जानिब से टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने के इकदामात रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान समेत मुल्क भर के चीफ कमिश्नर्स और चीफ कलेक्टर से टारगेट को हासिल करने और टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए प्रपोजल्स तलब किए गए हैं। इकबाल सादिक की रिपोर्ट। रवां माली साल 2020 के लिए FBR का 4,963 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने का टारगेट है। रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान समेत मुल्क भर के चीफ कमिश्नर्स और चीफ कलेक्टर से हदफ को हासिल करने के लिए प्रपोजल्स तलब कर लिए गए। हिदायत जारी की है कि तमाम चीफ कमिश्नर्स और चीफ कलेक्टर ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हासिल करने के लिए मुख्तसर तजावीज और प्रपोजल देंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर मुख्तार हुसैन ने बताया कि RTO मुल्तान में मीटिंग कॉल हो चुकी है, जल्द प्रपोजल तैयार करके भिजवा देंगे। तो RTO मुल्तान से भी हमें ये लेटर मसूल हो गया है, तो हम इसके ऊपर हमारे ऑफिसर जो हैं वो एक इसके ऊपर वो बना रहे हैं, मीटिंग कॉल कर ली है, तो उसके ऊपर जो भी वो लाइमल फर्दर होगा तो वो FBR हेडक्वार्टर कम्युनिकेट कर दी जाएगी। तमाम चीफ कमिश्नर और चीफ कलेक्टर्स 15 जुलाई तक प्रपोजल देने के पाबंद हैं। इस हवाले से FBR ने प्रपोजल तलब करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुख्तार हुसैन ने बताया कि FBR की हिदायत के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव में इस्लाहात और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हासिल करने पर काम जारी है। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी की है, उसके लिए तमाम फील्ड फार्मेशन में जितने चीफ कमिश्नर्स हैं, चीफ कलेक्टर्स हैं, उनसे उन्होंने इस अपनी मांग ली है, राय मांग ली है कि अब इसको बेहतर करने के लिए रेवेन्यू टारगेट किस तरह अचीव होंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव और इन्फोर्समेंट के मामलात किस तरह चलाए जा सकेंगे, उसके लिए उन्होंने अपनी राय मांग ली है। हुकाम के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से टारगेट 5,000 अरब से कम किया गया है। कहा मुल्क की सूरत हाल की पेश नजर मौजूदा टारगेट हासिल करना भी किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। कैमरामैन राना बिलाल के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। दूसरी जानिब रहीम यार खान में जिले मैरिज मार्की एंड बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन का इजलास हुआ। जिले सदर के लिए असद अमीन का चुनाव किया गया। नौमंतखब सदर असद अमीन ने कहा कि मैरिज मार्की की इंडस्ट्री 5 माह से बंद होने से हजारों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। मार्की एंड बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन में नई तंजीम साजी मुकम्मल करने के साथ साथ कोरोना वायरस में कारोबार बंद होने के बायस बहरान बारे भी तहफ्फुजात का इजहार किया गया। नौमुंतखब सदर असद अमीन का कहना है कि मैरिज मार्की और बैंक्वेट हॉल एक सनत का दर्जा रखती हैं। इससे मुंसलिक हजारों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। मालिकान का भी दिवालिया हो चुका है। हुकूमत SOPs को मुकर्रर करके कारोबार करने की इजाजत दे। 13 मार्च को सारा लॉकडाउन के दरमियान हमारी इंडस्ट्री को भी बंद किया गया था। बाकी स्टेप बाय स्टेप सारी यानी कि इंडस्ट्री खोल दी गई है, लेकिन हमारे शादी हॉल, बैंक्वेट हॉल्स, मार्कीज इस मुतालिक कोई एलाए अमल नहीं बनाया गया कि इसको कब खोला जा रहा है। तो इसके लिए 13 जुलाई को हमारी मरकजी क़यादत लाहौर से ऑल पाकिस्तान इवेंट मैनेजमेंट ने एक कॉल दी है कि तमाम पाकिस्तान में प्रेस क्लब्स के सामने हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। एसोसिएशन के मेंबरान का कहना था कि अब तक मालिकान का करोड़ों रुपए नुकसान हो चुका है। खाने पकाने वाले, डेकोरेशन, साउंड सिस्टम समेत इस कारोबार से मुंसलिक तमाम अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। छोटे छोटे कारोबार काम करने वाले लोग और उनकी सैकड़ों की तादाद में फैमिलीज जो इनसे रिलेटेड हैं वो सब घरों में बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि बैंक्वेट हॉल्स को, मार्कीज को और शादी हॉल्स को SOPs के तहत काम करने की इजाजत दी जाए। हमारे लेबर जितनी भी है, हमारी लेबर के घरों में फाके चल रहे हैं, तो मेहरबानी करें वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, आपसे गुजारिश है कि हमारे कारोबार को खोला जाए और हमें बाइज्जत रोजगार कमाने दिया जाए। मैरिज मार्की एंड बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन मरकजी क़यादत की कॉल पर सोमवार को प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके हुकूमत से कारोबार करने की इजाजत मांगने का मुतालबा करेगी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, तौहीद रहीम यार खान। महकमा ज़राअत पंजाब ने रुई की 75,000 गांठों की पैदावार के हदफ के हुसूल के लिए फील्ड फॉर्मेशंस को टास्क सौंप दिया है।
जहानिया में 50,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर कपास काश्त की गई है। जहानिया में महकमा ज़राअत पंजाब कपास के मुकर्ररा हद के हसूल के लिए मुतहर्रिक है। महकमा ज़राअत को 75 लाख रुई की गांठें हासिल करने का टारगेट दिया गया है। जहानिया में 50,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर कपास काश्त की गई है। डिप्टी डायरेक्टर इत्तलात ज़राअत मुमीद असमत काहलू ने बताया कि हालिया दिनों में कपास तैयारी के मराहिल में होती है तो हशरात भी हमला आवर होते हैं जिनकी तलफी बहुत जरूरी है और काश्तकार भी ज़राई माहिरीन के मशवरे से ज़राई जहर इस्तेमाल करें। काश्तकारों की रहनुमाई कर रहे हैं कि इस स्टेज पर रोजाना की बुनियाद पर अपनी फसल का मुआयना करें, हफ्ता में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करें। पेस्ट स्काउटिंग के नतीजा में जो भी कीड़ा मुआशी नुकसान देहात पे हो उसके खिलाफ मकामी ज़राई माहिरीन के मशवरे से स्प्रे करें। हालिया सीजन में कपास की निगरानी का अमल जारी है। अफसरान फील्ड सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए हंगामी दौरे कर रहे हैं। फील्ड वर्कर्स और काश्तकारों के मसाइल और मुश्किलात से आगाही हासिल करके इकदाम कर रहे हैं ताकि कपास का हदफ पूरा किया जा सके। कैमरा टीम के हमरा माजिद असलम, जहानिया। बहावलपुर में कपास की फसल पर सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी समेत दीगर रस चूसने वाले कीड़ों का हमला। ज़राई माहिरीन कहते हैं कि काश्तकारों को फौरी तौर पर सफेद मक्खी कंट्रोल करने के लिए स्प्रे की हिदायत कर दी गई है। अथर लाशारी की रिपोर्ट। कपास की फसल मुल्क और किसान दोनों की मुआशियत के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, लेकिन इस वक्त इस फसल पर रस चूसने वाले कीड़ों और सुंडियों का हमला है। ज़राई माहिरीन का कहना था कि बीमारियों के खिलाफ काश्तकार को बरवक्त इकदाम करना होंगे। रस चूसने वाले कीड़े हैं उनका हमला काफी है, उसमें वाइट फ्लाई या सफेद मक्खी का हमला है, सब्ज तेले का है और कुछ थ्रिप्स का भी है। तो जिम्मेदारों को हम इस सिलसिले में मोटिवेट कर रहे हैं कि वो इनके खिलाफ मुआशी नुकसानदेह हद तक पहुंचने पर इसको स्प्रे करें। असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट बार्निंग अहमद नवीद का कहना था कि इस वक्त कई मुकामात पर सफेद मक्खी का हमला बढ़ गया है। कपास के खेत में सफेद मक्खी अपनी कॉलोनियां बना रही है जिसके खिलाफ बरवक्त और मौसर स्प्रे इंतहाई जरूरी है। सफेद मक्खी के खिलाफ जो फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बाज़ जगह पे हमने ये देखा है कि उसकी कॉलोनी बन रही है वाइट फ्लाई की, तो वो कॉलोनी जब बनती है तो वो नीचे से पत्ते काले होने शुरू हो जाते हैं। हम उससे पहले उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। ज़राई माहिरीन का कहना था कि इस वक्त कपास पर जो फूल और फल लग चुका है उसको बचाना सबसे ज्यादा अहम है ताकि पैदावार बेहतर हो सके। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ अतर लिशारी, बहावलपुर। जमात-ए-इस्लामी बहावलपुर के ज़ेर-ए-तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जमात-ए-इस्लामी जनूबी पंजाब के नायब अमीर सैयद ज़ीशान अख्तर ने कहा कि बहावलपुर सूबा इस खित्ते के अवाम का हक है जो उन्हें मिलना चाहिए। इस्लामी बहावलपुर के ज़ेर एहतमाम बहाली सूबा बहावलपुर के मौजू पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। APC के मेजबान जमात इस्लामी जनूबी पंजाब के नायब अमीर सैयद ज़ीशान अख्तर का कहना कि बहावलपुर सूबा इस खिते के अवाम का हक है जो उन्हें मिलना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मेंबर पंजाब असम्बली डॉक्टर मोहम्मद अफजल का कहना था कि अगर तमाम जमातें बहावलपुर की बहाली पर मुत्तफिक हों, जो गुजर गया वो गुजर गया, अब हम कोई मुश्किल नहीं है, सब दोस्त हम इकट्ठे हो जाएं, कोई नामुमकिन है ही नहीं कि हमें सूबा ना मिले। बहाली पर मुत्तफिक हो जाएं तो हम सूबा लेने में कामयाब हो जाएंगे। नून लीग के साबिक MP और पार्लिमानी सेक्रेटरी खालिद महमूद का कहना था कि तमाम जमातें सिर्फ इंतखाबात में ही सूबे का नारा लगाती हैं, उसके बाद कोई नहीं बात करता। ये इलेक्शन से 1 साल पहले सूबा बहाली बहावलपुर जागता है और बड़े जोरों शोर से जागता है। सारी जमातें बशमूल मेरी मुस्लिम लीग नून, उसके बाद इलेक्शन के बाद वो फौत हो जाता है, फिर 4 साल सोया रहता है और आखिरी साल फिर बहावलपुर सूबा वो उठा लेती है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सुबह बहाली के लिए भरपूर तहरीक चलाने पर इत्तफाक किया गया। APC में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान, इस्तिकलाल पाकिस्तान समेत दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ अतर शारी, बहावलपुर। और रेजिडेंट डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल और साबिक डायरेक्टर इंफॉर्मेशन राना एजाज की याद में बहावलपुर प्रेस क्लब में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। सहाफियों, सिविल सोसाइटी के मेंबरान और कमिश्नर बहावलपुर ने शिरकत की। तैयब सैफ की रिपोर्ट। प्रेस क्लब में साबिक डायरेक्टर DGPR और रेजिडेंट डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल चौधरी, राना सलीम खान, समीरा मलिक, रियाजुल हक भट्टी और नसीर अहमद नासिर ने शिरकत की। कमिश्नर का कहना था कि राना एजाज मुफ्किर, दानिश्वर और धरती से मोहब्बत करने वाले थे। राना एजाज के दिल में जो वो ही वॉज नॉट मतलब वो सराइकी बोलने वाले माँ बाप की औलाद नहीं थी, उनकी माँ बोली सराइकी नहीं थी। लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने वो लोग जो सराइकी वसेब से मोहब्बत रखते हैं उनके सामने ये बात करते हुए, ये राज बयान करते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि उन्होंने सराइकी लैंग्वेज की, सराइकी वसेब की प्रमोशन की बात की।
कमिश्नर का कहना था कि बहुत से लोगों के मसाइल वो खुद लेकर मेरे पास आते थे। राना एजाज की वफात का यकीन ही नहीं आ रहा। ऐसे मुहिब्बे वतन लोग हमारा सरमाया हैं। तर्जमान हुकूमत पंजाब सुमेरा मदी का कहना था कि राना एजाज का ताल्लुक लिया से था, मगर मोहब्बत का रिश्ता बहावलपुर से था। राना एजाज का बहावलपुर में बहुत कम अर्सा रहे हैं वो, लेकिन जितना अर्सा वो रहे हैं वो बहुत अच्छा गुजारा। वो एक ऐसे शख्सियत थे, इल्म बांटने वाले थे, इल्म बांटते थे। उसका वाज़ेह सबूत जो है वो आपने यहाँ पे किसी ने कहा कि रूह लाफ्तब है, उसने कॉलम लिखा है। दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि जब से राना एजाज बहावलपुर आए वाकई ही इंफॉर्मेशन का दफ्तर था, सहाफियों को सीखने का मौका मिलता था। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। रहीम यार खान में रोटरी क्लब इंटरनेशनल जिना और रोही की जानिब से सीओ हेल्थ अथॉरिटीज को हिफाजती किट्स और मास्क का तोहफा दिया गया। सदर रोटरी क्लब जिना अमजद इकबाल का कहना है कि रोटरी क्लब आलमी वबा में मदद करने के लिए हर वक्त तैयार है। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट। यार खान में कोरोना इमरजेंसी में काम करने वाले तिब्बी अमले को रोटरी क्लब जना और रोही की जानिब से हिफाजती किट्स और मास्क का तोहफा दिया गया है। सदर रोटरी क्लब जना अमजद इकबाल खान ने पीपीई किट और मास्क सीईओ अथॉरिटी डॉक्टर सहावत अली रंधावा के हवाले की। अमजद इकबाल खान का कहना था कि फ्रंट लाइन वर्कर्स की मदद के लिए इमदादी सामान की तरसील को जारी रखा जाएगा। जो हमारी फ्रंट लाइन फोर्स है जो मुकाबला कर रही है इस कोविड-19 का, हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, तो उस सिलसिले में उनको प्रोटेक्शन देने के लिए और उनको बेसिकली इक्विप करने के लिए ये पहली खेप एक हमारी आई है किट्स की, और जो हम इनको अभी हेल्थ डिपार्टमेंट को और सीईओ जो हेल्थ हैं सहावत साहब उनके हवाले की है, उनकी टीम के। सीईओ अथॉरिटी डॉक्टर सहावत अली रंधावा का कहना था कि रोटरी क्लब की जानिब से इमदादी सामान मिलना हौसला अफजा है। हमारे जो सफ़े अव्वल के मुजाहिद हैं, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स, उनके लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का ये तोहफा दिया गया है, जिसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये इस्तेमाल होंगे और उससे यकीनन हमारी जो कोविड-19 कॉम्बैट करने की एफर्ट्स हैं उनको मदद मिलेगी। तकरीब में असिस्टेंट गवर्नर रोटरी क्लब समीना अशरफ, सेक्रेटरी रोटरी क्लब जनाब सुहेल अख्तर और खजानची सादिया समरीन भी मौजूद थी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। कोरोना के खतरे के पेश नजर 4 माह से थिएटर्स बंद हैं। फनकारों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। मारूफ स्टेज अदाकारा मदीहा मलिक चूल्हा जलाने के लिए कपड़े सीने लगी हैं। मुल्तान की 35 साला मारूफ स्टेज अदाकारा मदीहा मलिक हैं, जिनकी स्टेज पर एक मुस्कुराहट लोगों के लिए राहत का सामान हुआ करती थी। थिएटर्स की बंदिश के बायस घर पर कपड़े सीने पर मजबूर हैं। अदाकारा का मानना है कि सफेद पोशी का भरम भीख मांगने नहीं देता। का काम इसलिए स्टार्ट कर चुकी हूँ, चलो माली हाथ के भी कोई नहीं है, ठीक है, मैं काम ये इसलिए कर रही हूँ कि चलो मैं अवाम तिकर लोगों तक इसलिए आवाज़ पहुंचाना चाह रही हूँ कि मेरा ये सिलाई का काम जैसे भी स्टार्ट किया है कि मुझे कपड़े भी दिए जाएं, तो कोई जहाँ तक सपोर्ट की जाए, मुझे सारे सपोर्ट करें। तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बेरोजगार तो नहीं हूँ, लेकिन यह अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत काम जानती हूँ, मैं कर सकती हूँ। मारूफ अदाकारा का कहना था कि फनकारों के हालात बदतर होते जा रहे हैं, हुकूमत होश के नाखून ले, कहीं ऐसा ना हो कि फनकार कोरोना से पहले भूख से मर जाएं। थिएटर बंद हुए हैं तो बिल्कुल परेशान होकर बैठ गए हैं। घर के बिल हैं, घर का खर्चात है, मेरे 4 माह हो गए मैंने बिल भी नहीं भरा अदा किया, और मैं कुछ फ्रिज उठाया था किस्तों पे, अभी तक मैंने उसका किस्त भी नहीं अदा की, अब 4 माह पक्के हो। मारूफ अदाकारा का कहना था कि जिस तरह जरूरियात जिंदगी की बाकी तमाम चीजों को खोला गया है, इसी तरह थिएटर्स को भी SOPs के तहत बहाल किया जाए ताकि फनकार अपना भरम कायम रख सकें। कोरोना के खदशात के बाइस मुल्तान की मारूफ स्टेज अदाकारा मदीहा मलिक अपने घर पर सिलाई करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। शहर औलिया में ठंडी और गर्द आलूद हवाएं चलने से पारा गिर गया। शहरी घरों से निकल आए, गुड़ वाली चाय से लुत्फानंदोज होने लगे। शहर औलिया में ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। छोटे बड़े लुत्फानंदोज होने के लिए अपने घरों से निकल आए, ग्रास मंडी में गुड़ वाली चाय पीने लगे। शहरियों का कहना है कि ठंडी हवा में दोस्तों की बैठक और गुड़ वाली चाय हो तो मौसम का मजा दोबाला हो जाता है। मौसम खुशगवार है, मैं अपने दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए स्पेशल यहाँ आया हूँ ग्रास मंडी के लिए। यहाँ पर इनके पास जो चाय मिलती है उसमें खालिस दूध इस्तेमाल करते हैं, और स्पेशली जो इनकी चीज़ है वो ये शक्कर का इस्तेमाल करते हैं। ठंडी हवाएं चलने से शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं गर्मी की शिद्दत कम होने से सेल बढ़ गई है। शहरी दूर दराज से चाय पीने के लिए आ रहे हैं क्योंकि वो मयार पर समझौता नहीं करते। चाय गुड़ वाली चाय है, अच्छा दूध है, 1 नंबर, ठीक है ना, हर बंदा पसंद करता है इसको। चीनी की मिकदार में नहीं पसंद करता, गुड़ वाली ज्यादा अच्छी पसंद करता है।
दुकानदार का कहना है कि चाय बनाने से पेश करने तक कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा जाता है। शहर ओलिया में मौसम ने अंगड़ाई ली तो शहरी दूर दराज से गुड़ वाली चाय पीने के लिए ग्रास मंडी में आ गए, जहां पर शहरी अपने दोस्तों और फैमिलीज के हमरा इस खुशगवार मौसम में गुड़ वाली चाय से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से वक्त इतना ही।